पिछले वीक चाइना ने यूएस को टक्कर दी है और कहा है कि आइंदा के बाद चाइना के माल को हल्का मत समझना। और चाइना के माल ने यूएस को हिला के रख दिया है, उसकी स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया है, क्योंकि चाइना ने एक छोटा सा एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है डीप सीक। छोटा इसलिए कह रहा हूं, कम इन्वेस्टमेंट हुई है, वैसे छोटा नहीं है, काम के लिहाज से बहुत बड़ा है। इसने इनवेडिया के 17% शेयर्स को गिराया है और जिसकी अगर कीमत की बात की जाए, अब तक यूएस की हिस्ट्री में एक दिन का सबसे बड़ा लॉस है किसी कंपनी को, वो है $600 बिलियन। यकीन करें, इस पर पूरे 6 से 10 पाकिस्तान चल सकते हैं। और अगर मैं कह रहा हूं इस जैसा पाकिस्तान हो तो 100 पाकिस्तान भी चल सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपको इस $600 बिलियन की, ये बहुत बड़ा झटका है इस वक्त यूएस की मार्केट को, क्योंकि यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो चुकी है। अगर मैं एआई की बात करूं तो एआई की कंपटीशन में सिर्फ 3 चीजें थी, ओपन एआई, गूगल, एनवीडिया। लेकिन लास्ट वीक जो डीप सीक है वो गेम चेंजर ऐसे हुआ है कि इसने पछाड़ के रख दिया है चैट जीपीटी को, उसके साथ जेमिनाई को, क्योंकि चैट जीपीटी पे यकीन करें $100 मिलियन लगा था और अगर हम जेमिनाई की बात करें तो उस पे 200 मिलियन। और ये जो डीप सीक जो चाइना का माल है, चाइना की कंपनी है, इस पे सिर्फ और सिर्फ $6 मिलियन लगा है भाई। जो अगर मैं बात करूं कि रेत के छोटा सा दाना है, इतना लगा है उस मुकाबले में। और चाइना ने इनडायरेक्टली यूएस को धमकी दी है कि भाई हम आ चुके हैं टेक में, गाड़ियों में भी हमने आपका मुकाबला कर लिया, मोबाइल में भी कर लिया, टेक्नोलॉजी में भी कर लिया, अब एआई में हम आ चुके हैं। उसने उस दिन इसको लॉन्च किया जिस दिन ट्रंप की सरमनी थी, ट्रंप इलेक्ट होकर वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ ले रहा था। उस दिन इन्होंने इसको लॉन्च करके दुनिया को बता दिया कि ट्रंप के आते ही यूएस की स्टॉक मार्केट जीरो हो चुकी है, हम आ चुके हैं, हमने कदम रख दिया है। अब सवाल पैदा होते हैं कि ये डीप सीक आखिर भला क्या है और ये किस लिए बनाया गया था? क्या ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या क्या सीन है? और मेन सवाल, कैसे ये चैट जीपीटी से बेटर है और क्यों दुनिया इसको बेटर मानती है? पहली चीज के भाई ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक साइड प्रोजेक्ट बनाया गया था। इसका सीईओ लियांग वनफेंग जो था वो एक ट्रेडर था, माइनिंग करता था, क्रिप्टो की जो माइनिंग होती है। अब इसके पास जो सिस्टम था वो इतना एडवांस नहीं था, आउटडेटेड था, लेकिन वो वीकली होता था फ्री। इससे सोचा क्यों ना मैं इस पर एक एआई मॉडल बनाऊं। अच्छा, इसका पहले भी एक एआई मॉडल आया था जिसका नाम था R10, लेकिन जो अभी आया है वो R1 है। R10 जो था वो इतना एडवांस नहीं था या चैट जीपीटी के मुकाबले का नहीं था, इसलिए लोगों ने इसको इग्नोर किया। लेकिन जो R1 भी इस वक्त आया है उसने तबाही मचा दी है दुनिया में और उसने बताया है कि आई एम बैक। अच्छा, डिफरेंस क्या है R10 में है और R1 में, इस पे डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, थोड़ी टेक्निकल बातें करेंगे, आप भी कहोगे सर कहां चला गया है। R10 जो था वो इसका पहले का वर्जन था और R1 जो है अभी का वर्जन है। R1 जो है वो काम करता है सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे। अब ये दो चीजों का मिक्सचर है, लेकिन जो R10 था वो सिर्फ रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे काम करता था। घबराना नहीं है, सारी बातें डिटेल में बता रहा हूं, ये दोनों होता क्या ये बता रहा हूं। और चैट जीपीटी सिर्फ काम करता है सुपरवाइज्ड लर्निंग पे। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग ये होता है कि एक चीज आप फीड कर दो पहले से ही कि भाई ये ठीक है, ये गलत है, ये इसका जवाब ये है, ये है सुपरवाइज्ड लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये है कि आप क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसको आप आम अल्फाज में कहते हैं ट्रायल एंड एरर। आप ट्राई करेंगे, या तो ठीक होगा या गलत होगा। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, एक बच्चे को बता दिया जाए सामने कि भाई सामने स्विच है और स्विच में आपने अगर उंगली डाली तो आपको करंट लगेगा, बच्चा नहीं करेगा। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है, आपने उसको सुपरविजन दे दी। अब जो आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, फॉर एग्जांपल, वो क्या है कि एक बच्चा है, वो जाएगा पहले उंगली डालेगा, अब उसमें उंगली डालेगा, उसको करंट लगेगा, वो दोबारा नहीं करेगा, उसको समझ लग गई कि भाई ये एरर है, यहां पे हाथ डालूंगा तो नुकसान होगा। या तो एक बच्चा है, गलती करता है, उसको नहीं पता है कि गलती पे क्या होगा, वो गलती करेगा, अम्मा 2-3 थप्पड़ मारेगी, उसके बाद उसको आइडिया होगा कि दोबारा नहीं करना। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। अब ये जो R1 मॉडल है डीप सीक का, इसमें ये दोनों चीजें हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग भी है। अब वो जो चीज उस पर फीड नहीं है, वो उस पे जाके ट्रायल एंड एरर करता है, तब जाके उसको उसका सोल्यूशन मिलता है। तो मतलब ये थोड़ा एडवांस हो गया, चीजें आपको ज्यादा अच्छे से आंसर करेगा। और मेरे ख्याल से चैट जीपीटी को हराने का एक बड़ा जो वजह थी वो भी यही थी। अच्छा, एक बात याद रखें कि सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, जेमिनाई हो गया, गूगल क्लाउड हो गए, सब जो है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग पे काम करते हैं। अच्छा, एक बड़ा डिफरेंस अगर मैं बात करूं चैट जीपीटी का, चैट जीपीटी को बनाने में $100 मिलियन लगा था और उस पर काफी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की थी। अगर आप गूगल का जेमिनाई की बात करें तो उस पर $200 मिलियन का खर्चा हुआ है, लेकिन अगर आप डीप सीक की बात करें इस पे सिर्फ $6 मिलियन लगा है, जो बिल्कुल थोड़ी छोटी अमाउंट है। अगर हम बात करें चैट जीपीटी को बनाते हुए कम से कम 4000 एम्प्लॉय ने काम किया था उसको बनाने में, तो कितनी
बड़ा डिफरेंस आप देखें। और जब डीप सीक की बात करें तो उसमें सिर्फ 200 एम्प्लॉय ने काम किया था और जो $6 मिलियन था ये इस बंदे ने खुद अपनी जेब से लगाकर इसको बनाया है। अच्छा, दुनिया को या चैट जीपीटी को या यूएस की मार्केट को झटका इसलिए भी लगा है, एक बात याद रखें, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। अगर मैं बात करूं कि चैट जीपीटी एक क्लोज्ड सोर्स है, वहां से आप ना उसकी कोडिंग ले सकते हैं, ना उसका डेटा देख सकते हैं, ना उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो क्लोज सोर्स में होती हैं। लेकिन जब अगर हम बात करें डीप सीक की, वो एक ओपन सोर्स है, उसका आप कोड भी यूज कर सकते हैं, कोड देख सकते हैं, उसको कम पैसों में यूज कर सकते हैं और आप उसका कोड लेके अपना भी टूल बना सकते हैं। यानी आपके पास इतनी सहूलियात हैं, तो डीप सीक ने बड़ा इजी कर दिया। अगर आप बात करें चैट जीपीटी को, आपको $15 में उसका प्रीमियम वर्जन मिलता है। वैसे डीप सीक तो फ्री है, लेकिन अगर आप उसका बहुत अच्छा एडवांस वर्जन लेंगे तो $0.55 में मिल जाता है। आप $0.55 में मिल जाता है, तो जो ना होने के बराबर है, जो ऑलमोस्ट फ्री है या मजाक किया हुआ है लोगों के साथ। अब मैं बात करूंगा डीप सीक को इस्तेमाल करने की, इससे फायदा उठाने की, इससे पैसा बनाने की। लेकिन उससे पहले एक बात करूंगा कि ये तो यूएस की आदत रही है कि वो किसी को कामयाब होता नहीं देख सकता। इसीलिए अगर आप बात करें कि डीप सीक में बहुत एडवांस चिप्स नहीं लगी हुई, ये आपको पता होना चाहिए। जो चैट जीपीटी है उसमें बहुत एडवांस चिप्स लगी हुई हैं, डीप सीक में बड़ी कमजोर सी पुरानी आउटडेटेड चिप्स लगी हुई हैं, फिर भी मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि जो यूएस है उसने चाइना पे ये बैन लगाया हुआ है कि वो एडवांस चिप्स यूज नहीं कर सकता। आपके पास 3 किस्म की कंट्रीज होती हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 वो होता है जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो ओपन होता है, जो करना है करो उस पे। अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका ही, हम दुनिया की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। फिर टीयर 2 जिसपे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ नहीं होती है। टीयर 3 जिसपे टोटल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे ईरान है या और कंट्रीज हैं जिसपे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं दुनिया में, अपना तेल नहीं बेच सकते, बहुत सारी बातें हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। अभी हम इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, हम इस पे बात करेंगे। देखें, अगर आपकी जिंदगी चैट जीपीटी ने बदली है तो यकीनन डीप सीक उससे एडवांस लेवल है, उससे नई चीजें उसमें है। तो आप जो काम अभी चैट जीपीटी पे कर रहे हैं, एटलीस्ट एक 10 दिन उसको एक्सप्लोर करें, उसमें काम करने की कोशिश करें। थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि चीजें बदल जाती हैं, तरीका बदल जाता है, तो आपको बहुत एडवांस चीजें मिलेंगी, सीखने को मिलेगा। आप वो बड़े बड़े टूल जो आप एक डेवलपर से बनवाते थे, वो तो चैट जीपीटी बना के दे रहा था, लेकिन डीप सीक जिस तरह से बना के दे रहा है, ओ हो। फिर आप डीप सीक से आप मशवरे ले सकते हैं, उसे बोलें कि यार हम 3 दोस्त हैं, हमने ट्रिप पे जाना है, अब मुझे बताओ कि हमारे वीजे आ चुके हैं, इसका नहीं आया क्या। वो आपको ऐसे ऐसे जवाबात देगा कि आप यकीन करें कि आपका दिमाग खुल जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था यार। तो ये थी तफसील थोड़ी सी डीप सीक, चैट जीपीटी और जेमिनाई की। अब मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा वो डीप सीक को इस्तेमाल करने पे बनाऊंगा, डीप सीक से यूट्यूब ऑटोमेशन में फायदा उठाने की बात करूंगा, डीप सीक को सही तरीके से इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा, लंबी स्क्रिप्टें निकालने का तरीका बताऊंगा, वीडियोस बनाने का तरीका बताऊंगा। तो मिस मत कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।